नमो नमः। आज अपने इस वीडियो में हम करेंगे शारदा संस्कृतम भाग 8 अष्टमा पाठ का 8वां पाठ पुत्री संरक्षणीया। पुत्री की रक्षा की जानी चाहिए, अर्थात पुत्री को बचाना चाहिए। तो पति पत्नी के बीच की ये बातचीत है, उससे समझ में आएगा हमें ये पाठ। गृहस्य शांतः परिवेशः, घर का शांत वातावरण। आसने उपविष्टा अस्ति प्रसन्न मनसा सुजाता, आसन पर बैठी है प्रसन्न मनसा सुजाता, प्रसन्न मान वाली सुजाता। घर का शांत वातावरण है, आसन पर प्रसन्न मन से सुजाता बैठी है। सा गर्भिणी अस्ति, वह गर्भिणी है, अर्थात उसने गर्भ धारण किया है। अद्य तस्या चिकित्सकीयं परीक्षणं भविष्यति, आज उसका चिकित्सकीय परीक्षण होगा। तदैव प्रविशति सुजाताया पतिः नरेंद्रः, तब ही प्रवेश करता है सुजाता का पति नरेंद्र। तभी सुजाता का पति नरेंद्र प्रवेश करता है। सुजाता, का वार्ता अस्ति नरेंद्र, नरेंद्र क्या बात है। अद्य कार्यालयात् एतावद् शीघ्रं किमर्थम् आगतवान्, आज कार्यालय से इतनी जल्दी किस लिए आए हो। नरेंद्र, अद्य भवत्या चिकित्सकीयं परीक्षणं भविष्यति, आज आपका चिकित्सकीय परीक्षण होगा। मम महती चिंता अस्ति यत् पुत्र भविष्यति अथवा पुत्री, मुझे बहुत चिंता है कि पुत्र होगा या पुत्री। सुजाता, तेन किम, उससे क्या। पुत्र भवतु वा पुत्री, पुत्र हो या पुत्री, परंतु स्वस्थ भवेत्, परंतु स्वस्थ होना चाहिए। नरेंद्र, कीदृशीं वार्तां करोषि, कैसी बात करती हो। अहम तो केवलम पुत्रम एव इच्छामि, मैं तो केवल पुत्र ही चाहता हूँ। सुजाता, नरेंद्र, नरेंद्र भवान शिक्षितः भूत्वा अपि ईदृशीं वार्तां करोति, आप शिक्षित होकर भी ऐसी बात कर रहे हो। नरेंद्र, शिक्षितः अस्मि, शिक्षित हूँ, अतएव एतादृशीं वार्तां करोमि, इसलिए ही ऐसी बात कर रहा हूँ। आजीवनम अहर्निशम परिश्रम्य एतावत धनम अर्जितवान, जीवन भर रात दिन परिश्रम करके इतना धन कमाया। यदि पुत्री उत्पन्ना भविष्यति, यदि पुत्री उत्पन्न हो जाएगी, तर्हि पुनः भारवाहका भविष्यामि, तो दोबारा भार ढोने वाला बन जाऊंगा। यदि पुत्री उत्पन्न होगी तो दोबारा भार ढोने वाला बन जाऊंगा। सुजाता, पुत्र्यः भारा न भवन्ति, पुत्रियां भार नहीं होती हैं। नरेंद्र, भवान किमर्थम एवं चिंताम करोति, आप किस लिए ऐसी चिंता कर रहे हो। नरेंद्र, चिंताम न करोमि, चिंता नहीं कर रहा हूँ, केवलम चिंतनम करोमि, केवल चिंतन कर रहा हूँ। सुजाता, तेन एतावत् विस्मित किमर्थम अस्ति, तो इतने आश्चर्यचकित किस लिए हो। अहम तु पुत्रीम एव इच्छामि, मैं तो पुत्री ही चाहती हूँ। अब यहाँ दोनों पति पत्नी की बातचीत हो रही है, जिसमें पति कह रहा है कि मुझे तो पुत्र ही चाहिए, क्योंकि पुत्री उत्पन्न होगी तो वो फिर से भार ढोने वाला बन जाएगा, परंतु सुजाता पुत्री चाहती है। तो पहले इसके पद परिचय कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले पाठ में ही है संरक्षणीया आया है। अब संरक्षणीया यहाँ पर अन्यर प्रत्यय है, अन्यर प्रत्यय, सम प्लस रक्ष धातु को अन्यर प्रत्यय है, चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तो और भी प्रत्यय आए हैं इसमें, देखिए अर्थम प्रत्यय लग गया, जैसे किमर्थम में
भूतवा, भू को कत्वा प्रत्यय है। परिश्रम्य, परि प्लस श्रम प्लस ल्यप प्रत्यय है, ये भी कर अर्थ में प्रयोग किया जाता है। विस्मित, कत प्रत्यय है। तो इस तरह से ये प्रत्यय आए हैं। अर्जितवान, कतवतु प्रत्यय है। आगतवान, भीक्तवतु प्रत्यय है। इस तरह से ये प्रत्यय आए हैं। अब हम इसमें अव्यय ढूंढ लेते हैं। अव्यय भी आए हैं कई। अद्य अव्यय है। अब जैसे ये तदैव है, तदैव में संधि छेद है। तदा प्लस एव, और तदा और एव दोनों ही अव्यय हैं। जैसे अद्य अव्यय है, तदा और एव भी अव्यय हैं, अर्थात विभक्ति वचन के अनुसार ये बदलते नहीं हैं। अद्य अव्यय है, वा अव्यय है, परंतु अव्यय है, तु अव्यय है, एव अव्यय है, अपि अव्यय है, न अव्यय है, यदि अव्यय है, तरहि अव्यय है, पुनः भी अव्यय है, एवं भी अव्यय है। इस प्रकार से अनेक अव्यय आए हैं। तो आप बाकी अव्यय अपने आप ढूंढ सकते हो। अब हम बात करते हैं विशेषण विशेष्य की। अब विशेषण विशेष्य देखिए, जैसे प्रसन्न मनसा सुजाता, प्रसन्न मन वाली सुजाता, ये भी कह सकते हो आप। चिकित्सकीय परीक्षणम, ये भी। अब देखो, इसमें परीक्षणम विशेष्य है, चिकित्सकीयम विशेषण। इस शब्द से इसका विशेषता बताई जा रही है चिकित्सकीयम के द्वारा। कीदृशीम वार्ताम, ये भी विशेषण विशेष्य है। कीदृशीम से विशेषता बताई जा रही है। इस तरह से ये विशेषण विशेष्य हुए। अब इसमें कुछ और पद परिचय, शब्द रूप और धातु रूप वाले भी बता देती हूं। जैसे तेन, तद शब्द रूप तृतीया एक वचन है। अब भविष्यति, भू धातु, लरिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ये सब आप अपने आप कर पाओगे। जैसे भविष्यामी है, सभी यही हैं। उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा, ये इसमें उत्तम पुरुष है। तो अब आगे चलते हैं। जब सुजाता कहती है कि मैं तो पुत्री ही चाहती हूँ। आगे है नरेंद्र। नरेंद्र कहता है, परम अहम तु पुत्रम एव इच्छामि, पुत्रिम न इच्छामि। नरेंद्र कहता है, परंतु मैं तो पुत्र ही चाहता हूँ, पुत्री नहीं चाहता। भवती किमर्थम न अवगच्छति यत् अद्यतने समये पुत्रया पालनम शिक्षणम विवाह कार्यम कियत् कठिनम वर्तते। आप किस लिए नहीं समझती हो कि आजकल के समय में पुत्रियों का पालन, उनका शिक्षण और विवाह कार्य कितना कठिन होता है। सुजाता, भवान एवं मां चिंतयतु, आप ऐसा मत सोचें। अहम पालिष्यामि ताम, मैं उसको पालूंगी। अहम अपि भवता सह परिश्रमं करिष्यामि,
मैं भी आपके साथ परिश्रम करूंगी। पुत्रीम भारम माँ अवगच्छतु, पुत्री को भार मत समझो। नरेंद्र, अहम एक वारम कथितवान यत्र पुत्रीम न इच्छामि न इच्छामि। मैंने एक बार कह दिया कि पुत्री नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अर्थात पुत्री नहीं चाहता हूँ तो नहीं चाहता हूँ। भवती आवाभ्याम पिता पुत्रीभ्याम एकम चिनोतु, आप हम दोनों में से अर्थात पिता और पुत्री में से एक को चुन लो। सुजाता रुदंती, रोती हुई, भवन्तौ द्वौ अपि मम कृते समानौ स्तः, आप दोनों मेरे लिए समान हो, दोनों ही मेरे लिए समान हो। अहम द्वाभ्याम एकम कथम चिनोमि, मैं दोनों में से एक को कैसे चुनूं। नरेंद्र, किम अपि भवतु मम पुत्री जीविता स्थास्यति, एताम मारयितुम अहम न शक्नोमि। अरे नरेंद्र, किम अपि भवतु, कुछ भी हो जाए, मम पुत्री जीविता स्थास्यति, मेरी पुत्री जीवित रहेगी। एताम मारयितुम अहम न शक्नोमि, इसको मैं नहीं मार सकती। अर्थात वो चाहती है कि मेरी पुत्री जीवित ही रहे, तो नरेंद्र को संबोधित करके कह रही है कुछ भी हो जाए मेरी पुत्री जीवित रहेगी, इसको मैं नहीं मार सकती। रुदंती सुजाता नरेंद्रम वारम वारम बोधयति, रोती हुई सुजाता नरेंद्र को बार बार समझाती है। परम नरेंद्र न अवगच्छति, परंतु नरेंद्र नहीं समझता। सहसा सुजाता रुग्णा भवति, मूर्छिता च भूत्वा भूमौ पतति, अचानक सुजाता बीमार हो जाती है और बेहोश होकर भूमि पर गिर जाती है। वो बार बार समझाती है परंतु वो समझता नहीं, और इतने में ही क्या होता है, अचानक सुजाता बीमार हो जाती है और मूर्छित होकर अर्थात बेहोश होकर भूमि पर गिर जाती है। तो अब इसमें भी कुछ प्रत्यय भी आए हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कथितवान, कतवतु प्रत्यय है। किमर्थम में अर्थम प्रत्यय है। रुदंती क्षत्रिय प्रत्यय है। रोती हुई कह रहे हैं ना हम, हुआ हुई के अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जीविता कत प्रत्यय है। इसी के साथ ही साथ भूतवा कत्वा प्रत्यय है। इसमें भी कुछ अव्यय आए हैं, जैसे परम, तु, एव, न, एवं, मां, सह, न, मां बार बार आ रहे हैं, आप अपने आप कर पाएंगे। कृते, वारम वारम, सहसा, ये सभी अव्यय हैं। मूर्छिता में भी कत प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में है, कत प्रत्यय है। अब इसमें देखते हैं, और विशेषण विशेष्य भी होगा। जैसे सुजाता रुग्णा, अब इसमें रुग्णा सुजाता, बीमार सुजाता, अर्थात रुग्णा विशेषण है और सुजाता विशेष्य है, क्योंकि रुग्णा से विशेषता बताई जा रही है। मारिये तुम में भी तुमुन प्रत्यय आया है, के लिए अर्थ में प्रयोग होता है तुमुन प्रत्यय। इसी तरह से अब आप देख लीजिए, अवगच्छतु, अव प्लस गम धातु
लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये धातु में से है। धातु है अव प्लस गम। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी तरह से चिनोतु में भी है। चि धातु है, चुनने के अर्थ में होता है। उसी तरह से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। बाकी प्रत्यय परिचय आप अपने आप कर सकते हो। कोई कठिनाई हो तो आप पूछ भी सकते हो। इस तरह से पुत्रया है, ये है पुत्री। पुत्री अर्थ है इसका, और पुत्री ही शब्द रूप होगा, और षष्ठी एक वचन है। ये स्त्रीलिंग तो है ही, षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग है। अब चलते हैं हम आगे। जब वो बार बार समझा रही है परंतु नरेंद्र नहीं समझ रहा और बीमार होकर सुजाता भूमि पर बेहोश होकर गिर जाती है। आगे है नरेंद्र। सुजाते, किम जातम सुजाते। सुजाते, हे सुजाता क्या हुआ। अब घबरा जाता है। चिकित्सकाम आह्वयति विलपति च। चिकित्सिका को बुलाता है और विलाप करता है, अर्थात रोता है। चिकित्सिका, भवान चिंताम मा करोतु। आप चिंता मत करो। एषा शीघ्रम एव स्वस्था भविष्यति। यह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। नरेंद्र, भवती एताम शीघ्रम स्वस्थाम करोतु। आप इसको शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए। चिकित्सिका, भवान मयि विश्वासम करोतु। आप मुझ पर विश्वास करो। एषा शीघ्रम एव स्वस्था भविष्यति। यह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। नरेंद्र, श्रांत भूत्वा चिकित्सालयात् बहिः एव सुप्त तदैव स स्वप्नम अपश्यत। नरेंद्र थका हुआ होकर चिकित्सालय के बाहर ही सो गया और वहीं स्वप्न देखने लगा। पुत्री, पितः पितः, पिताजी पिताजी, अहम जीवितुम इच्छामि। मैं जीना चाहती हूँ। किम भवान एवं न इच्छति वा। क्या आप ऐसा नहीं चाहते हो। नरेंद्र, विस्मित भूत्वा, हैरान होकर, त्वम का, तुम कौन हो। अहम न जानामि, का असि त्वम, तुम कौन हो मैं नहीं जानता। गच्छतु इतः, यहाँ से जाओ। अहम केवलम पुत्रम एव इच्छामि। मैं केवल पुत्र ही चाहता हूँ। पुत्री, परम पितः, परंतु पिताजी, मत भवता का हानि अस्ति। मुझसे आपको क्या हानि है। अहम अपि जीवितुम इच्छामि। मैं भी जीना चाहती हूँ। अहम अपि उत्पन्ना भवितुम इच्छामि। मैं भी उत्पन्न होना चाहती हूँ, अर्थात मैं भी पैदा होना चाहती हूँ। मम अपराधः क, मेरा अपराध क्या है। अहम अपि एतम सुंदर संसारम द्रष्टुम इच्छामि। मैं भी इस सुंदर संसार को देखना चाहती हूँ। सम्यक अध्ययनम कृत्वा अहम समाजे भवतः प्रतिष्ठाम वर्धिष्यामि। भली प्रकार पढ़ाई करके मैं समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगी। नरेंद्र, न नहीं, अहम न इच्छामि पुत्रीम। मैं पुत्री नहीं चाहता हूँ। पुत्री, परंतु पिताजी, स्त्रीं विना भवतः अस्तित्वम अस्ति किम। स्त्री के बिना आपका अस्तित्व ही क्या है। नरेंद्र, कथम नास्ति मम अस्तित्वम। कैसे नहीं है मेरा अस्तित्व। पुत्री, यदि भवतः माता न स्यात् तर्हि भवता जन्म भवितुम शक्नुयात्। यदि आपकी माता न होती तो आपका जन्म कैसे हो सकता था। या वो पूछ ही रही है, आपका जन्म हो सकता था। यदि भवता भगिनी न स्यात्
यदि आपकी बहन न हो तर्हि केन स भवान क्रीडेत, तो आप किससे खेलते? यदि आपकी बहन न होती तो किससे आप खेलते? किम एता सर्वा स्त्रियः न सन्ति, क्या ये सब स्त्रियां नहीं हैं? नरेंद्र, स्त्रियां आम, एता सर्वा अपि स्त्रियः एव सन्ति, हाँ ये सब भी स्त्रियां ही हैं। अब जो पुत्री के रूप में आती है वो स्वप्न चल रहा है उसका, और वो अपने पिता को समझाती है कि आपकी माता और बहन भी तो पुत्रियां ही हैं या स्त्रियां ही हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं चाहते हो? तो अभी देखते हैं कि वो समझता है कि नहीं। तो पहले इसी में से पद परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले प्रत्यय, श्रांतः, श्रांत में कतः प्रत्यय है, भूत्वा में कत्वा प्रत्यय है, सुप्तः में फिर से क्तः प्रत्यय है, जीवितुम तुमुन प्रत्यय, विस्मित कतः प्रत्यय और भूत्वा में कत्वा प्रत्यय। जीवितुम तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। द्रष्टुम तुमुन प्रत्यय, कृत्वा कत्वा प्रत्यय, भवितुम तुमुन प्रत्यय, इस तरह से ये प्रत्यय हुए। अब इसमें कुछ अव्यय भी हैं। जातम में भी क्त प्रत्यय है, उत्पन्ना में भी कत प्रत्यय है। अव्यय देख लेते हैं। च अव्यय है, मां अव्यय है, वही अव्यय है, एवं अव्यय है, न अव्यय है, विना भी अव्यय है, यदि अव्यय है, तरही अव्यय है, सह अव्यय है, अपि, आम, एव, ये सब अव्यय हैं। बाकी अव्यय आप अपने आप कर सकते हो। नास्ति में संधि छेद है, न प्लस अस्ति। कुछ इसमें संयोग भी हैं। किस तरह से संयोग हुआ है देखिए, जैसे शीघ्रमेव, हालांकि ये संधि नहीं है क्योंकि केवल ए इसमें मिलकर शीघ्रम एव बन गया है, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों ही अव्यय हैं। इसी तरह से ये भी है, भवितुम इच्छामि, इसमें भी केवल ई इसमें मिल गया और ये भवितुम में तुमुन प्रत्यय है। इच्छामि इश धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। गच्छतु में क्या है, गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सम्यक भी अव्यय है। इस तरह से आप बाकी पदों का परिचय अपने आप कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। तो वही बता रही है वो पुत्री कि ये सब भी स्त्रियां हैं, आपकी माता या आपकी बहन भी, और नरेंद्र भी ये मान रहा है कि हाँ वो सब स्त्रियां हैं। पुत्री आम, यदि एतासाम अपि
भवादृशे पिता भवेत् चेत एता सर्वा भवत जीवने आगच्छेयु। हाँ, यदि इन सब के भी आप जैसे पिता होते तो ये सब आपके जीवन में आ जाती। उच्यताम किम भवत जीवनम एवं सुंदरम भवितुम शक्नुयात्। बोलो, क्या आपका जीवन इतना सुंदर हो सकता था? नरेंद्र, आम, हाँ, भवती सत्यम वदती, आप सच बोल रही हो। तस्मिन् एव समये चिकित्सिका आगत्य तम शयानम नरेंद्रम उत्थापयति वदती च। उसी समय पर चिकित्सिका आकर उस सोए हुए नरेंद्र को उठाती है और बोलती है। चिकित्सिका, शुभाशया, शुभकामनाएं, भवत गृहे पुत्री उत्पन्ना जाता। आपके घर में पुत्री पैदा हुई है। भवत पत्नी अपि स्वस्था अस्ति। आपकी पत्नी भी स्वस्थ है। नरेंद्र सहर्षेण, खुशी से, एवं सत्यम वा मां मम पुत्री आगता। यह सच है क्या? मेरी पुत्री आई है। नरेंद्र कक्षम प्रति धावती। नरेंद्र कमरे की ओर दौड़ता है। सुजाता, नरेंद्र किम भवान अस्माकं पुत्रीम स्वीकरिष्यति। क्या आप हमारी पुत्री को स्वीकार करोगे? नरेंद्र, कीदृशीं वार्तां करोति भवती। आप कैसी बात कर रही हो? न केवलं स्वीकरिष्यामि अपितु अत्यधिकं लालनम अपि करिष्यामि। न केवल स्वीकार करूंगा अपितु अत्यधिक लाड भी करूंगा। एषा एव किंचित काल पूर्वम मम चक्षुषी समुन्मीलितवती। सम उन्मीलितवती है ये वास्तव में। इसी ने ही कुछ समय पूर्व मेरी आंखें खोल दी। सुजाता, नरेंद्रस्य वार्तां न अवगच्छति स्म। सुजाता नरेंद्र की बात को नहीं समझती, परंतु नरेंद्रस्य एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा सा बहु प्रसन्ना आसीत्। परंतु नरेंद्र के इस व्यवहार को देखकर वह बहुत प्रसन्न थी। पुत्री संरक्षणीया, पुत्री की रक्षा करनी चाहिए, या पुत्री बचाओ, पुत्री पाठनीया, पुत्री को पढ़ाना चाहिए, अर्थात बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो इसका मतलब बेटा और बेटी एक समान हैं, दोनों का सम्मान हमें करना चाहिए। तो अब इसमें से हम परिचय कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से प्रत्यय आए हैं वो देख लेते हैं। भवितुम, भवितुम में तुमुन प्रत्यय है। अगत्य में आ प्लस गम धातु को ल्यप प्रत्यय है। शयानम, क्षत्री नहीं, यहां शानच प्रत्यय है, क्योंकि ये आत्मनेपदी धातु है तो शानच प्रत्यय है ये हुए अर्थ में। जाता में क्त प्रत्यय है, आगता में भी क्त प्रत्यय है। दृष्ट्वा कत्वा प्रत्यय है। इसमें विशेषण विशेष्य भी आया है। देखिए, उत्पन्ना जाता पुत्री। अब पुत्री क्या है यहाँ पर? पुत्री तो विशेष्य है और उत्पन्ना और जाता इसके विशेषण हैं। कीदृशीम वार्ता, वार्ताम, कीदृशीम तो द्वितीया एक वचन है, ये विशेष्य कीदृशीम विशेषण। इसमें भी बहुत से अव्यय हैं, जैसे यदि, आम, अपि, एवं, चेत,
वा, प्रति, न, एव। अब इसमें कुछ संधि अक्षर भी आए हैं, जैसे कि किंचित। किंचित है किम प्लस चित। अत्यधिकम, अति प्लस अधिकम। तस्मिन्नेव, तस्मिन प्लस एव। अब ये जो है समुन्मीलितवती, ये है सम उन्मीलितवती, अर्थात इसमें सम उपसर्ग है। उन्मीलितवती, और इसमें कतवतु प्रत्यय है। स्त्रीलिंग में है ना, जैसे गम को कतवतु प्रत्यय लगाते हो तो गतवान बनता है, और अगर स्त्रीलिंग में लगाना हो तो गतवती बनता है। इस तरह से आपको सभी पदों का परिचय आना चाहिए, और कहीं पर भी कठिनाई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहीं आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।